महाराज की जय। राम राम। Thank you so much, Maharaj ji, for giving us your divine darshans. Maharaj ji, requesting you to please enlighten us on the next verse, Bhagavad Gita 9.14. Page 9.12 ना? No, 14, 9.14. 14? अच्छा. So let's start. हरे कृष्णा. आज भी इस द्वादशी के प्रातः वेला में आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण इस सुबह का सेशन में उपस्थित हैं, हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हमारा सामने 3 वेटरान्स बैठे हैं, वृंदा, गोपी, जानवी, रेणु माता जी अल्सो। तो ठीक है, आज का हमारा गीता चर्चा के क्रम है 9वां अध्याय के 14 श्लोक 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अब काल के श्लोक में 12-13 में ये सुने थे आपने कि जो महात्मा होते हैं वो भगवान को ज्ञात्या भूतादि अव्ययम, सभी के मूल, सबके उद्गम और सब अविनाशी जान करके सतत उनका भजन करते हैं। ये तो भगवान बोला ना, दैवी प्रकृति के आश्रित होकर के भजनती अनन्य मनसो, वो हमारा अनन्य भाव से भजन करते हैं। तब प्रश्न उठा कि भाई भजन करते हैं अनन्य भाव से, कैसे करते हैं ये तो थोड़ी बताओ, करते क्या भजन में? खाते पीते रहते हैं, माला बनाते हैं, क्या करते हैं, कुछ और क्या करते हैं? भजन के प्रकार तो थोड़ा बताओ, डिटले हम भी कुछ सीखे तो करे भजन करना में। भजन की मांग अनन्य, आपको अन्य भाव से भजन करना होता कैसे, क्या क्या होता है उसमें से, है कि नहीं? जानने की नहीं है तो भगवान बोलते ओके जान लो कैसे मेरे भजन करते हैं, भजन के प्रकार प्रक्रिया क्या है। तो इस श्लोक में कहते हैं ये 4 बात यहाँ कहते हैं, बोले इस प्रकार भजन करते हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे। एक तो बात है कि सततं कीर्तयन्तु माम। अच्छा, पहले उसे पढ़ लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मुझे पूजा करते हैं। हो गया ना, 4 बात समझ में आ गया ना। पहले है ये महात्मा जो अनन्य भाव से करते हैं वो क्या करते हैं ना, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन, नंबर 1 नित्य कीर्तन। दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, नंबर 2 मुझे नमस्कार करते हुए, 3 भक्ति भाव से निरंतर मुझे पूजा करते हैं, 4 हो गया कि नहीं? ये 4 क्रिया करते हैं भगवान बता है। प्रभुपाद कहते हैं सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। रबर स्टाम्प लगा करके प्रैक्टिस करा, मार्केटिंग करा करके इंस्टाग्राम में और क्या कैसे सब एडवर्टाइजमेंट करके मीडिया में दे करके ऐसे रबर स्टाम्प महात्मा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर उनके लक्षणों का, यहाँ महात्मा के स्वरूप लक्षण का वर्णन हुआ, महात्मा का असली स्वरूप। महात्मा सदैव भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, वह सदैव श्री कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्द में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परम स्वरूप को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा श्री भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति
परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्मज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार के वर्णित किया गया है, आगे बताएंगे वो कौन है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में तथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त है। महात्मा वो है हमेशा भजन के कार्य में व्यस्त रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, यही भक्ति श्रवणं कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः श्री भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण को सेवा में लगाते हैं। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी के तथा श्री भगवान को आविर्भाव दिवस, जन्माष्टमी का उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्य द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में श्री भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन उन विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित हो जाता है। जैसा कि इसी अध्याय में 2 श्लोक में कहा गया है कि यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी श्री भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो इस श्लोक में भगवान महात्मा के स्वरूप लक्षण बता है। वास्तविक महात्मा होते कौन, कैसे पहचानेंगे? भगवान स्वयं कहते हैं कि ये महात्मा है। ये बाकी प्रकार से कोई एडवर्टाइज करके महात्मा बनने से महात्मा नहीं होता। महात्मा भगवान किसको मानते हैं? भगवान दी टॉपमोस्ट अथॉरिटी। भगवान पहले श्लोक में, पिछले श्लोक में कहे कि भजन्ति अनन्य मनसो, जो मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं वही महात्मा गण है। तो प्रश्न उठा कि भजन है वो क्या, हम बता दो तो भजन्ति क्या क्या होता है भजन में। तो भगवान उसको डिटेल में बताते हैं, विशेष रूप से क्या क्रिया भजन के अंदर करते हैं, जो करने से महात्मा गण क्या करते हैं। तो ये जो काम सबसे पहले सततम कीर्तन। तो और प्रभुपाद जी ने एक बड़े पॉइंट उसके अंदर से लिए हैं, जो ये 4 वाक्य में नहीं है, लेकिन भगवान के मन को जानकर प्रभुपाद जी ने लिए। पहले देखो, भगवान ने महात्मा के स्वरूप लक्षण वर्णन किए। उसका मतलब महात्मा कोई मार्केटिंग करके, इंस्टाग्राम में एडवर्टाइज करके, रबर मोहर स्टाम्प लगा कर महात्मा नहीं, हम महात्मा बना दिए, घोषित कर दिए, पगड़ी बांध दिए, फिस्ट खिला दिया, हमने दक्षिणा दिया, डिक्लार कर दिया। जैसे आजकल कुंभ में हुआ ना, कई लोगों को महंत बनाए पगड़ी बांध, जो जितना डोनेशन दिया इस प्रकार से उनका बस महंताई दे दी। भगवान बोलते हैं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे तुम मानने से कुछ क्या करे हम नहीं जानते। भगवान बोलते हैं महात्मा वही बन सकते हैं जो ये 4 काम करते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। मेरा भजन कैसे करते हैं? बोलते हैं कि कीर्तन करते हैं मेरा बारे में। कीर्तन का 2 अर्थ होता है, सततम कीर्तन भगवान कहते हैं। ये 4 काम जो करते हैं महात्मा, जो कीर्तन करते हैं, जो दृढ़ता से व्रत धारण करके पालन करते हैं और बार बार भगवान को प्रणाम आदि करते हैं, नमस्कार करते हैं, और इस प्रकार भक्ति भाव से नित्य उनकी उपासना करते हैं, यही महात्मा का है। बाकी कोई कितने सत्कर्म करे, बड़े बड़े यज्ञ आदि बहुत शुभ सत्कर्म करे, कोई यज्ञ करे, कोई ज्ञानी, ध्यानी, मौनी, तपी, जपी, या कोई ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, कोई कितने बड़े, कोई विद्वान, कोई महात्मा नहीं बन सकते। महात्मा बनने के लिए ये सब कोई आवश्यक, महात्मा बनने के लिए ये 4 काम आवश्यकता है। भगवान की नाम रूप गुण का कीर्तन करना होता है,
उसी के लिए रचे पचे उनके लिए दृढ़ प्रयास करता है। भगवान को सर्वस्व मान करके उन्हीं के लिए कुछ जो कुछ करता है वही महात्मा बन सकता है। दूसरे प्रकार से महात्मा बन नहीं सकते। प्रभुपाद जी ने तुरंत फिर बोले कि जो लोग नहीं मानते, काल में पूछ लेता, बोले हमारे ये कम्युनिटी वाले क्या करेंगे, बड़े बड़े संत होते हैं। भगवान प्रभुपाद जी ने क्लियर बोले, भगवान भी एक डायरेक्ट कहते हैं कि वो महात्मा नहीं कहलाएंगे जो भगवान को भगवत्ता को नहीं मानते हैं। भगवान कृष्ण को कृष्ण कहते हैं, जो मुझे नहीं मानते हैं, मेरा भजन नहीं करते हैं, महात्मा हो ही नहीं सकते, वो सब दुरात्मा। आगे बताऊंगा क्या है। जो मुझे निराकार मानते हैं, जो मुझे निशक्ति मानते हैं, जो मुझे निर्गुण मानते हैं, मुझे जानते नहीं, बोले वो कुछ है ही नहीं, ये तो बेकार से वो कर, तो वो कैसे महात्मा हो सकते। महात्मा बनने का तो क्लियर कट भगवान कहते हैं कि जो मुझे अनन्य भाव से भजन करते हैं, कोई अन्य दूसरा है नहीं, भजन करते हैं किसी नहीं चार प्रकार से, मेरा नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करते हैं। और जब मुझे जानते नहीं, बोलते कि निराकार निर्विशेष, हमारा कोई गुण होता नहीं, रूप होता नहीं, लीला होता है नहीं, तो फिर वो क्या कैसे महात्मा बनेगा। हाँ, चाहे एक दंडी, चाहे 100 दंडी, 108 अष्टोत्तर 70 कुछ भी बन जाए, महात्मा नहीं होंगे। महात्मा तो वही होंगे जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते, भगवान की प्रशंसा में लगे रहते। तो अभी जो 4 बात भगवान भजन क्रिया के बारे में कहे हैं, कोई अगर चाहता है महात्मा बने ना बने, कौन सा भजन क्रिया करें, भगवान जिसको रिकमेंड करते हैं 4 क्रिया, वो क्या क्या है जो महात्मा गण करते हैं। सबसे पहले कहते हैं सततं कीर्तयन्तु माम। माम शब्द से, यह माम शब्द 2 बार आया, पहली लाइन में, सेकंड लाइन में, ध्यान दीजिए। अब यहाँ की कीर्तयन्तु माम, फिर उपासते माम, इस प्रकार से आया है। तो पहले भगवान का उपदेश सततम कीर्तयन्तु माम। माम मतलब मुझे, मेरा ही कीर्तन करेगा, और किसी का कीर्तन नहीं, कोई और देवा देवी और कोई महापुरुषों का और कोई नहीं, केवल मेरा ही कीर्तन करेगा। कीर्तन शब्द का सततम कीर्तयन्तु माम, सतत शब्द का अर्थ है सदा सर्वदा, है नहीं। सतत मतलब हमेशा, सदा सर्वदा। कीर्तन मतलब गान करना, जो मुंह से बोला जाता है उसे कीर्तन कहते हैं, सुनने को श्रवण कहते हैं, मनन कहते हैं, वो जो बोला जाता है मुंह से उसको कहते हैं कीर्तन। तो हमेशा उनका मुंह यूज होता है, मुंह में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। क्या बोलता है ना, मेरे बारे में बोलता रहता है, और किसके बारे में नहीं। भगवान के बारे में सतत बोलने का एक सादा सीधा उपाय है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जब टाइम मिला है उसको दोहराता है ना। नहीं, भगवान के नाम और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। हम लोग को तो प्रैक्टिस करते हैं, हम नाम लेने से नींद आता है, मज़ा नहीं आता, लेकिन वही प्रयास करते हैं बारंबार। नाम में भगवान है, नाम में अमृत है, रस है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा, कुछ कमी है, तो इसलिए प्रयास करते रहते हैं। कैसे प्रयास करते हैं नाम रस लेने के लिए ना, जो नाम को उच्चारण करते हैं उसे सुनते हैं। मन को भाड़ में जाओ, मन में कोई विचार गुजर रहा है उसको छोड़ो, उनको कभी ध्यान मत दो, केवल जो मुंह से निकलता है उसको सुनो। जब उस शब्द को सुनने में आपको टेस्ट आ जाए, कृष्ण राम हरे, इस शब्द को सुनने में आपका लालायित हो गया, लोभ लग गया, टेस्ट आ गया, समझो आप महात्मा हो गए। बस नाम रस सबा पावर, नाम के रस जो है वो हमको मिलने में सूखा सूखा इसलिए गड़बड़ होता है। जिस दिन हमको एक ड्रॉप रस मिल गया नाम से, अरे महात्मा से ऊपर उठ गए। तो रस पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, सततम हमेशा लगे रहते हैं इसी काम में। तो कीर्तन का और एक अर्थ होता है, बोलना मतलब प्रचार करना। प्रचार करना, प्रीचिंग इज ऑल्सो कीर्तन। सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित महाराज के कीर्तन के। तो इसलिए जो भगवान की महात्मा भक्तगण होते हैं, दे आर ऑलवेज सततम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी, सुयोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, सुविधा मिले, ताकि मैं किसी भक्त बना दूं, भगवान की पार्टी में ले आऊँ, उनको समझा दूं, भगवान के मन समझ, भगवान के बारे में बोल करके उनको बुद्धि को सुधारने के लिए, उनको समझाने के लिए हमेशा दे आर सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। सततम, हमेशा कहीं किधर
प्रहलाद महाराज को तो भक्त थे, 5 साल के थे और उनके पूरे साम्राज्य विरोधी था, माता पिता भी विरोधी थे, कोई उनके सपोर्टर नहीं था। लेकिन वो ढूंढ रहे थे मैं क्या करूं, कीर्तन करूं तो केवल नाम जप करता हूं, किसी करूं, कौन सुनने वाले हैं। लेकिन स्कूल में एडमिशन कराया, मिल गया चांस उनका। खेल छुट्टी में टीचर नहीं थे, रिसेस के समय में बच्चों को प्रीचिंग किए, क्योंकि वो सुযোগ तो ढूंढ ही रहे थे। अब प्रीचिंग किए तो सारे को डिवोटी बना दिए। सबसे पहले स्टूडेंट प्रीचिंग प्रहलाद जी ने शुरू की, है ना। तो कीर्तन तो इस प्रकार आजकल भी देखते हैं जो भगवान के पक्के भक्त होते हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, सततम कीर्तन करने का, कैसे बोल करके भगवान के बारे में समझा करके भगवान के उनको आकर्षित कराएंगे, क्योंकि वही वास्तविक कल्याण जीव का होता है। और सततम कीर्तन का एक दूसरा अर्थ है कि जिनका साथ हम सतत, जिनको बारे में सतत सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, जिनके साथ हमेशा कंटेक्ट। बाकी अब खाना के दिया जाए, हमेशा खा सकते हैं, हमेशा कोई भोग कर सकते, रोग बीमारी हो जाएगी, भोग नहीं सकते। संसार की और शरीर की जितनी भी क्रिया है सतत नहीं हो सकता। कितने संग्रह करो धन, वो उप्रति हो जाता है बहुत बार, कितने भोग करो वो भी अरुचि आ जाता है। लेकिन एक ही वस्तु है भगवान संबंध में, कि अरुचि हो ही नहीं सकता। सततम करोड़ों जन्म तक करते रहो, कभी हटेंगे मन नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक वही हमारा है, हम उनके हैं। उनके साथ सतत का नाता हो सकता है, बाकी ना संसार हमारा है ना शरीर हमारा, जो हो ही नहीं सकता। उन कितने जत्न से जोड़ो वो अपना बनेगा ही नहीं, वो अलग है, वो हमसे कभी जुड़ ही नहीं सकते, हम उनसे सतत हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ सतत बने हुए होगो क्या हो, तो है ही ये, हम ही बदमाशी करे भूल कर बैठे हैं, लेकिन है ही तो तेरा ही वही है, तुम उनका ही हो। तो यहाँ सतत हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। और कई जगह में पॉसिबल ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो पॉसिबल है लगे रहते हैं हमेशा वही करने में, उसमें मिठास मिलता है, उसमें रस इतना मिलता है, जन्म जन्म तो करने से कभी अरुचि हो ही नहीं सकता। बाकी कोई काम में ऐसा नहीं है सतत कर लो आप मेंटेन कर पा, अरुचि नहीं, केवल भगवान का ही। इसलिए भगवान मांग बोलते, मैं ही समस्त आत्मा के परमात्मा मैं हूँ, मैं कृष्ण सच्चिदानंद समस्त आत्मा के परम भगवान परमात्मा मैं हूँ। तो मैं सबके अति निकटतम हूँ। इसी को सुखदेव गोस्वामी पहले 2:1-3 में शायद 2:1 बोले कि परीक्षित महाराज तो भय से बचना चाहता ना, हाँ मृत्यु आएगा, सांप काटने वाला है। भय से बचने के लिए मैं तुझे लिए पूरी संसार के लिए एक बात सूत्र बताता हूँ, चिच्छता भयम चिच्छता अभयम। अगर अभय को इच्छा करना चाहता है तो श्रोतव्यम कीर्तितव्यम स्पर्तव्यम चिच्छता भयम को न तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् मतलब देयरफॉर, इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो हरि है सारे दुख हरण करने वाले, जो ईश्वर है सबके मालिक है, और जो भगवान है समस्त अपुलेंस के मालिक है, षड़ा ऐश्वर्य के पति हैं हमेशा। तो भगवान ईश्वर हरि, हे भारत वंशी राजा, इसीलिए इन भगवान ईश्वर हरि वो एक ही व्यक्ति है, वही हरि है, वही ईश्वर वही भगवान है। उनका बारे में क्या करना, सततं न कीर्तित श्रोतव्यम, सबसे पहले उनके बारे में सुनो, फिर कीर्तितव्यम स, फिर कीर्तन करो, फिर स्मर्तव्यम। यही 3 काम अगर उनका करोगे तो भय से बच जाओगे, अभय हो जाओगे, है ना। नहीं तो वही हमारे करने के लायक है। तो इसलिए सततम कीर्तयन्तु माम, ये देख करके भगवान कहते हैं कि जो वास्तविक महात्मा होते हैं वो हमेशा मेरा बारे में प्रचार करने के लिए चांस ढूंढते हैं, मेरा नाम कीर्तन करते हैं, मेरा रूप कीर्तन करते हैं, मेरा लीला कीर्तन करते हैं, मेरे बारे में बोलने के लिए 100 मुख होने के लिए चाहते हैं। तो 100,000 मुख मानूंगा बोलना ही, मैं उनके बारे में बोलने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक मुख क्या 100 मुख हो तब भी यूज करेंगे भगवान के बारे में बोलने के लिए, और हमेशा बोलते रहेंगे। उसमें कभी आलसी की कोई उपरति कोई बहुत हो गया ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसारिक चीज़ है नहीं, वो आनंदमय वस्तु है। संसार में न्यूज़पेपर पढ़ तो सुबह का है, अभी करंट थोड़ी है ना। कोई भी खाना पीना सुबह वहाँ देख लिया था, ये फोटो में देख लिया था, सुन लिया था मैंने, ये कर लेने। लेकिन भगवान के संबंध है, कभी बासी हो नहीं सकता, कभी पुराना हो नहीं सकता। इसलिए हमेशा उसी में लगा जा सकता है कि वो वास्तविक हमारे वास्तविक हितैषी हैं, हमारे सबसे प्रिय हैं,
और हम ही उनके हो सकते हैं, वो हमारा है ही है। तो इसीलिए सततम कीर्तयन्तु तुमाम। इसको करके आगे कहते हैं यतंतस्त दृढ़व्रता। दूसरा नाम यतंतस्त दृढ़व्रता। यतंत शब्द का अर्थ होता है जत्न करना। और कैसे जत्न करके ना, दृढ़ व्रत धारण करके। हम चैतन्य चरितामृत में सनातन जी को शिक्षा देते हुए महाप्रभु बोले जत्न आग्रह कर भक्ति जो बढ़ना है ना, नहीं जत्न और आग्रह, ये दो शब्द भक्ति में होना चाहिए, महाप्रभु बताए। तो भगवान कृष्ण इसी को बताते हैं कि यतंत, यही यतंत माने जत्न, बारंबार प्रयास करो, जत्न करो। जत्न शब्द का अर्थ समझ में आता ना, मतलब मन लगा करके प्रयास करना, जत्न करना। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे कुटुंबी भरण पोषण को कर्मी आदमी अपने परिवार पोषण करने के लिए कोई धनी कोई कंपनी में जा करके इतने जत्न करता है, उन खुश करके पैसा कितने जत्न करता है, 8-8 घंटा 10-10 घंटा 12-12 घंटा ड्यूटी करता है जत्न करके परिवार पोषण करने के लिए, करता है कि नहीं? इसी बोलते जत्न। ठीक इसी प्रकार जो मेरे भक्त होते हैं, महात्मा गण होते हैं, वो साधुओं के बीच में जा करके साधु संग में कीर्तन करना, श्रवण करना और बाकी नियम पालन करना, उसी जत्न में लगा रहता है। दृढ़ व्रता, प्रभुपाद जी ने दृढ़ व्रता, जैसे कल एकादशी था, जन्माष्टमी होगा, अभी होली फेस्टिवल होगा, मिलन उत्सव होगा, कुछ ना कुछ काम में भगवान में लगा रहता है ना। नहीं दृढ़ व्रत धारण करके, दृढ़ व्रत का और भी एक हो सकता है नियम पूर्वक दृढ़ता, जैसे मुझे संख्या पूर्वक 16 माला डेली जप करना है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया छोड़ो कोई बात नहीं 2 महीने के बाद करेंगे, ऐसे नहीं। जो भक्ति में जो महात्मा बनना चाहते हैं वो विदाउट फेल नियम ले लेंगे। ये मेरे नियम कभी पाषाण गार का मिटेगा नहीं। नियम पूर्वक मुझे इतने माला जप करना है तो करूँगा ही, मुझे इस दिन फास्टिंग करना है तो करूँगा ही, मुझे इतने सुनना है पढ़ना है तो करूँगा ही। इसे नियम पूर्वक कसम खा करके जो करते। दास गोस्वामी थे, उन्होंने प्रतिदिन भगवान को 1000 बार दंडवत करते थे, वैष्णव को 2000 बार दंडवत करते थे। आजकल कोई ऐसे जिम वाले नहीं है, एक्सरसाइज करने वाले, जो 500 पुशअप से ज़्यादा कर पाए। 500 तो कर ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी 1 डोना छाछ पीते थे, 3000 दंडवत मारते थे। भगवान के कोई विग्रह होता नहीं था, साड़ाग्राम होता, लेकिन भगवान का नाम ले लेकर 1000 भगवान का नाम लेकर के, वैष्णव के नाम ले लेकर प्रणाम करते थे। ये दृढ़ व्रत था उनका, है ना। तो दृढ़ व्रता, जैसे बलि महाराज को भगवान उनके घर में बामन बनकर आए और आकर के मांगे मुझे चाहिए जा चाहिए। इतने खुश होकर बड़े महाराज बोले जो कुछ मांगना है मांगो, मैं देना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ बहुत। बोले मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बोले हाँ ले लो। प्रॉमिस कर लिए, एग्रीमेंट साइन कर लिए। अब भगवान तो ठग दिए होंगे। जो सैंपल दिखाए थे पग, अब बड़ा हो गया, बड़ा में नापने लगे। 2 पग में संसार में नाप लिए सारे, जल स्थल आकाश 2। बोले तू झूठा है, मुझे बड़े बड़े बात कर रहा था, 3रा पग भूमि नहीं, 2 पग में सब ले लिया, अब क्या करूं। गरुड़ जी को बुला कर उसको अरेस्ट कर लिए, बोले कि बांध लिए। उनके घर में घुस कर भिखारी बनकर गए थे और घर मालिक को बांधे, अरेस्ट किए उनको। और उनके पार्टी के लोग झगड़ा सन्या सामंत सेनापति से दौड़ कर आए, उनको पीटे, बोले तुम मेरे से लड़ो। बलि महाराज अनाउंस किए, बोले भैया उनको नहीं जानते हैं। गुरुजी ने बोले हरि है, वो उनके साथ लड़ाई मत करो, मरे जा, मारो जाओगे, भाग जाओ यहाँ से। डर के मर भाग गए। तो लेकिन इतने ह्यूमिलिएट किए बलि महाराज को, सबके पब्लिक ने, उनके परिवार के सामने अरेस्ट करके, अपदस्थ अपमानित करके, और बोले दंडित करूंगा तुझे, नरक में। इतने गाली गुलाज किए, लेकिन बलि महाराज पीछे नहीं हटे। दृढ़ता, बोले प्रभु आप मुझे जो भी कहिए, मैं वचन झूठा होने नहीं दूंगा। मेरा जो था सब आप ले लिए, अब जैसे भी लिए, अब मैं तो बाकी हूँ ना, मुझसे भी दीजिए। आपके श्री चरण को मेरा सर में धारण कीजिए, मुझे भी ले लीजिए। आत्म निवेदन कर लिया बड़े ने, ये दृढ़ था। बाकी कोई ऐसा करेगा नहीं, अरे चीटिंग कर रहा। सभी ने बोले चीटिंग कर रहे, बड़े मान बोले चीटिंग करे, जो करे वही मेरे है, मैं उनका। बने रहे दृढ़। यही दृढ़ता के कारण महाजन
बिल्कुल अड़िग बने रहे, नहीं मुझे प्रतिदिन करना है 16 माला तो करेंगे ही, है ना। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है करने से, लेकिन हम यत्न करते नहीं, ना आग्रह है ना यत्न है। आलसी हाँ ठीक है, कैजुअली लेते हैं तो इसलिए नहीं कर पाते, लेकिन जो भक्त सही होते हैं वो इसे कैजुअली नहीं लेंगे, वो दृढ़ हो जाएंगे, व्रत धारण करने जैसा नियम पूर्वक करेंगे, है ना नहीं। और यत्न सहकार में बोला, जितने हम धन कमाने के लिए, किसी को पोषण करने के लिए कितने यत्न से करते हैं, काम लेकर आते हैं। अब बोर्ड एग्जाम देने के लिए कितने यत्न करते हैं, वही 2-4 दिन। तो इस प्रकार एवरी डे भगवान के लिए, यही हमारा असली एग्जाम है, भगवत प्राप्ति हो जाए, इसके लिए बराबर यत्न सहकार, आग्रह के सहकार प्रयास करना। इसीलिए बोलते दृढ़ व्रता, डंट करके दृढ़ होकर व्रत धारण करके इसको यत्न करना चाहिए, यत्न दृष्ट दृढ़ व्रता। तीसरा नमसन्त्यश्च मांग, नमसन्त्यश्च मांग भक्त्या, मेरा नमस्कार करते हैं कैसा, भक्ति युक्त होकर, भक्ति के साथ नमस्कार करना। नमस्कार करना मतलब नम मतलब आपने आपको छोटा देखा, ये भक्ति भाव नमस्कार करना मतलब जैसे कई महापुरुषों को देखते हैं जो प्रार्थना आदि करते हैं केवल प्रणाम करते। अर्जुन जब ईश्वर को देखे बोले प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पिता सब कुछ यहाँ पे, मैं तो केवल प्रणाम ही करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, 1000 बार प्रणाम करता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, है ना। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूँ आपको, ओनली आई कैन। कुंती महारानी बोले हे प्रभु, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपको मैं केवल प्रणाम ही कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ है, मेरे से कुछ हो नहीं। तो इस प्रकार भाव से, धन्य भाव से जो भक्त होते हैं बोलते हे नाथ, हे प्रभु, मेरे अंदर जो भी कुछ गुण है, जो भी अवगुण है, जो भी कुछ है, दुनिया के लोग मुझे पंडित मान कर भले पूजा करे, प्रणाम करे, सम्मान करे, कुछ भी बोले, कुछ मुझे लड्डू बांटे, कुछ भी करे, लेकिन ये कुछ ही नहीं, योग्यता विचार किसी नहीं मारो, जो है आपकी कृपा है। ओनली बिकॉज ऑफ मर्सी पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी, ओनली बिकॉज ऑफ योर मर्सी आई कैन डू समथिंग। मेरा अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली योर मर्सी, नॉट ओनली योर मर्सी फ्लोइंग थ्रू योर रिप्रेजेंटेटिव। प्रभुपाद कहते थे कि जो भी कुछ आज मेरा हुआ ये गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज कृष्ण के आदमी है, वैकुंठ पर्सनालिटी, उनकी कृपा से ये भावना भक्तों के अंदर होता है, वो इसके लिए प्रणाम करते हैं, इसलिए प्रणाम करते हैं। त्रिसंध्याम 3 बार, 3000 बार, और इसी को भक्ति युक्त प्रणाम। 1-2 प्रणाम होता है, एक भार युक्त, एक भक्ति युक्त। समझ में आता है भार युक्त भक्ति में क्या, जैसे हाँ पता नहीं आ गया, अरे यही रास्ता पर आने प्रणाम करना पड़ेगा यार। और गाली देते हैं मंत्र पढ़ करके, पता नहीं और कोई रास्ता नहीं था, यहाँ कीचड़ है दिखता नहीं, अब सब बोलेंगे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, यही आ गए, ऐसे बोल के प्रणाम, मैंने भार मान करके, ओह एक हाथ में कैसे कैसे करके नहीं। भक्ति युक्त मतलब बिल्कुल भावना से बह करके, सम्मान की भावना से, भक्ति की भावना से, वही मेरे हैं, मैं उनके प्रणाम करने के लायक हूँ और कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो कहीं भी किसी पर प्रणाम करूँ, वही मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आई शुड ऑफर माई ओबीसेंसेस। और भार बह करके अरे करना पड़ता है यार, सुबह दोपहर 3-3 4-4 प्रणाम करना पड़ता है, यही ना होता काम चल जाता है। कितने कमर में बैकपेन हो गया प्रणाम करके, यही नहीं भार समझ कर। बोला ना दास गोस्वामी 3000 बार प्रणाम करते एक डोने छाछ पी। तो भक्ति से ये किया जा सकता है, हमारे पास भक्ति तो है ही नहीं, तो इसलिए भार मानकर करते नहीं, हो गया इसे करके, कमर में हाथ लगा करके, इसे गद्दा डाल करके, इसे करके प्रणाम, जैसे कोई बहुत बड़ी काम कर लिया प्रणाम करने के लिए। मैं देखा हूँ कई जगह में नीचे गद्दा बिछाते हैं, जो परिक्रमा करते हैं ना, दंडवती परिक्रमा, फोम बिछाते हैं और क्या डालते हैं, और क्या डालते हैं, कोई पीछे पंखा चलता है, अरे भैया तो फिर ऐसे करके गिटेंगे, अरे इसमें क्या प्रणाम है, हाँ नहीं। प्रणाम की क्रिया, प्रणाम इसलिए बोलते हैं हमको प्रणाम करना अब तक आता ही नहीं। प्रणाम मतलब समर्पण, प्रणाम शब्द का अर्थ है पूर्ण समर्पण,
पूरी तरह से भगवान के नमन के समर्पण होते, प्रभु मैं आपका हूँ, मेरा अंदर कोई योग्यता नहीं, वॉट एवर इट इज देयर इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर मर्सी, आई एम योर्स, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर्स, ऐसे कह करके शरण में गिरना, यही बोलता है प्रणाम। इस प्रकार भाव से प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो ये है नमस्यंत, नमस्कार करना बहुत बड़ी भक्ति है। जो नमस्कार करने के लिए जाते हो तो आपने आपको कोई मानते नहीं कि आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, क्योंकि जब हम मानेंगे हमें कुछ है तो अभिमान आता है ना, नहीं हमारा कुछ बल सामर्थ्य हमें कुछ है तो अभिमान आता है, लेकिन कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब आपका ही है। तो जस्ट आई एम ऑफरिंग ओबेसेंसेस प्रभु, आई एम गुड फॉर नथिंग, ओनली एक ही काम है, आपको समर्पण, आप ही सब कुछ करा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। और क्या कर सकता हूँ और क्या कर सकती हूँ एक्सेप्ट दिस, तो प्लीज प्रणाम स्वीकार कीजिए। इसी में भगवान खुश हो जाता है। भगवान जानते हैं कि है ही नहीं तेरा कृति, लेकिन प्रणाम तो कर। प्रणाम करने से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? किसी को प्रणाम करने से प्रसन्न हो जाते हैं। और आप लोग को किसी को प्रणाम करे तो खुश हो जाएंगे, अरे मुझे प्रणाम किया। देखेंगे आदमी के अंदर में ये स्वभावजात लक्षण होता है, किसी को प्रणाम करने से, पैर छूने से खुश हो जाते हैं। बड़े लोग के, मम्मी पापा का, गुरुजनों के चरण छूने प्रणाम करने से खुश हो जाते हैं। यस, बुढ़ा बाबा, बुद्धि बाबा आशीर्वाद देते हैं कि नहीं। तो भगवान को प्रणाम करने से ये स्वभाव आया कैसे? ठाकुर जी से आया। ठाकुर जी चाहते हैं ये मेरे ही हैं, मेरे लिए ही हैं, मुझे प्रणाम तो करे, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। भगवान की कमी थोड़ी ना आता है। तो उनको प्रणाम करने से भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। ये एक भक्ति का अंग है। अब यहाँ एक नमस्यन्त्यश्च, नमस्यन्त्यश्च मांग भक्त्या, च शब्द से, च मतलब अल्सो, च शब्द से केवल पाद सेवन नहीं है, पूरा नवधा भक्ति के लिए आ गया। यहाँ नमस्कार एक बात कह करके, च लगा करके सारे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पादसेवनम, आत्मनिवेदनम, सख्यम, सारे 9 को 9 अंग को ले लिया, 9 सारे अंग के साथ, इसलिए च शब्द का अर्थ नमस्कार चमांग। भक्ति भाव से भक्ति का जो 9 अंग है उस प्रकार पालन करना चाहिए। और लास्ट कहे नित्य युक्ता उपासते, नित्य हमेशा जुड़े रहना। मैं बोला कि नित्य जुड़े रहना तो केवल भगवान के साथ संबंध हो सकता है, संभव हो सकता है, बाकी कहीं नित्य संभव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बोर हो जाएंगे हम, यू विल फील बोर, है कि नहीं। केवल एक ही संबंध में इनके बारे में चर्चा कर तो यू विल नेवर एवर फील बोर। वही नित्य संभव है, क्योंकि वही हमारे, हम उनके हैं, इसलिए नित्य उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। हम भगवान के, वो हमारे हैं, उन्हीं के लिए जीना, उनके लिए मरना, उनके लिए खाना पकाना, उनको भोग लगाना, माला बनाकर उनको लगाना, उनको श्रृंगार करना, उनको प्रणाम करना, उनको आरती करना, बस एवरीथिंग फॉर हिम ओनली। इस प्रकार नित्य, बाकी कोई टाइम नहीं हो तो जप करो, नाम उनका सुनो, जो भी कर रहा है भक्ति भाव से करो, नित्य उसी काम में उनके लिए जुड़े रहो, और वही संभव भी है, बाकी कोई नित्य हो ही नहीं सकता। नित्य युक्त उपासते, मैं आपको पहले बताया था, भगवान यहाँ 2 लाइन में 2 बार मांग शब्द उच्चारण, पुनरुक्ति नहीं है। माम कीर्तयन्तो, माम कीर्तयन्ते, माम उपासते। इसके अर्थ में भगवान ये समझाते हैं, उपासते मेरा मतलब मेरा उपासना करना, मेरा भक्ति करना। ये उपासना कैसे होते हैं? न यही अंग माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से। जो लोग मेरा नित्य कीर्तन करते हैं वही मेरा उपासना करते हैं। मतलब भगवान की उपासना का सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है? यजन्तो ही सुमेधसः, इस श्लोक में कहा गया ना, क्या बोला? हाँ, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम संकीर्तने यज्ञ, यज्ञ संकीर्तने प्राय यंति स्म। संकीर्तन यज्ञ जो है, कीर्तन यज्ञ इज द बेस्ट वे ऑफ उपासना। इसी को कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तु मान उपासते, मेरा उपासना का सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है। तो मान कीर्तयन्तु, कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन ही उपासना है, इसलिए दुरुक्ति नहीं है। मेरे कीर्तन तो फिर उपासते क्यों बोले? नहीं, उपासते इज रिफरिंग टू कीर्तन को, कि मेरा उपासना और कोई प्रकार से नहीं होगा, मेरा उपासना कीर्तन के माध्यम से होता है, श्रवण कीर्तन आदि माध्यम से होता है ना। नहीं तो ही उपासते,
तो मांग कीर्तयन्ते मांग उपासते, दोनों शब्द है मांग मांग, लेकिन एक ही मांग है कि मुझे ही है, मुझे जो कीर्तन करते हैं कीर्तन के द्वारा मेरा उपासना होता है। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ वर्शिपिंग। बाकी वर्शिप का मतलब पंचरात्रि विधि से वो करते हैं, बोले वो ठीक है, लेकिन अगर कीर्तन नहीं हुआ दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो मेरा परफेक्ट उपासना है यज्ञ संकीर्तन ही यज्ञ, वास्तविक संकीर्तन यज्ञ, कीर्तन यज्ञ। कीर्तन में भगवान के नाम को बोलना, भगवान के गुणों को बोलना, भगवान की लीला को बोलना, भगवान के बारे में बोला जाना। इसलिए भगवान ने मुख दिए हैं कि उनके बारे में बोला जाए और सुना जाए। यही दो भक्ति का फर्स्ट एंड सेकंड, इसी दो में से बाकी सब पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे उपासना का सबसे श्रेष्ठ उपाय है मेरा कीर्तन। कीर्तन क्रिया जब भी संभव होगा जब कोई सुनने वाला होगा, बोलने वाला होगा, नहीं तो कीर्तन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए श्रोतव्यम और कीर्तितव्य दोनों साथ साथ में चलते है ना। नहीं कीर्तन कैसे करोगे, कोई सुनेंगे नहीं थे। 9:30 बजे वृंदादी काल क्लास दे रहे थे, क्योंकि सुनने वाले मिल गए, भले 2-4 मिले, सुनने वाले मिले, 9:30-10 बजे तक चलाएगी क्लास। कीर्तन करने का अपॉर्चुनिटी है, किसी को किसी प्रकार से कुछ बोल करके समझा जाए, कृष्ण भक्ति में लाया जाए, यही सततम कीर्तन के भाव है। तो भगवान ने जो वास्तविक महात्मा होते हैं उनके स्वरूप लक्षण बताते हुए कहते हैं यही महात्मा है जो इस प्रकार कीर्तन में लगे हैं, जो दृढ़ व्रत धारण करके मेरे सेवा में लगे हैं, और जो मेरा नमस्कार करते हैं भक्ति भाव से, और इस प्रकार जो मेरे नित्य मेरे से जुड़े रहते हैं, वही महात्मा है। ना कि रबर स्टाम्प लगा करके मीडिया में डाल करके एडवर्टाइज करके महात्मा बनते हैं। महात्मा तो जो कृष्ण के भक्त होते हैं वही महात्मा होते हैं, बाकी कोई महात्मा कहने के योग्य नहीं है। दिस इज ओपिनियन ऑफ श्री कृष्ण। ओके, तो अंत में ही कहते हैं तो महात्मा बनने का विधि क्या है ना, जो कोई भगवान के बारे में सुन करके उनको जान करे, ज्ञात्या भूतादि अभ्यम, अच्छा 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 अच्छा, वही हैं भगवान, ही सबके मूल हैं, सभी के स्वामी हैं, वही अविनाशी हैं। तो मतलब हम भगवान अविनाशी, संसार के सभी के पिता है, और हम भी उनका अविनाशी पुत्र है। इस प्रकार संबंध रूपान लिखते हैं, 5 प्रकार संबंध में किसी संबंध में के साथ जतन करके उनके साथ लगे रहे। तो इस प्रकार भगवान के ज्ञान को जान करके मान करके उसे प्रैक्टिस करना, इस प्रकार से तो वो कोई अथॉरिटी गुरुजनों का आश्रयगत हो करके साधु शास्त्र की सहायता ले करके जो भगवान के भजन में जुड़ जाते हैं, वही केवल महात्मा बनने का आशा रखते हैं, महात्मा बन सकते हैं। बाकी कोई उपाय से महात्मा बन नहीं सकते। ओके, टाइम इज ओवर। Hare Krishna Maharaj, thank you so much for this wonderful class Maharaj. महाराज ने आज हमें बताया कि कैसे जो पिछले श्लोकों में बताया गया था कि कौन महात्मा है और कौन मोहग्रस्त है, तो महाराज ने आज हमें इस श्लोक के माध्यम से हमें महात्मा की 4 क्वालिफिकेशंस बताई हैं, और इससे हमें क्लैरिटी दी है कि अगर कोई व्यक्ति महात्मा बनना चाहता है तो उसका डेस्टिनी, अगर महात्मा है तो उसका वे क्या है। तो भगवान का जो आज का श्लोक था उसमें बताते हैं भगवान की सततम कीर्तयन्तो माम, मतलब इस भौतिक दुनिया में एक ही सत्य है, और वो है हमारा और भगवान का इटर्नल रिलेशनशिप। और अगर किसी को वो एस्टैब्लिश करना है तो भगवान का कीर्तन इज वन एंड द मोस्ट इज द फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अगर हमें कीर्तन करना है भगवान का, तो उसके लिए एक और क्वालिफिकेशन जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है यतन्तश्च दृढ़ व्रता, मतलब कि महाराज ने जो हमें बताया कि हमें यत्न और आग्रह, हमें यत्न करना है, दृढ़ प्रयास करना है कि हमें जो भगवान का कीर्तन है वो हमें एक व्रत धारण करके करना है, नियम के साथ करना है, और बहुत ही रेगुलेटिव प्रिंसिपल के साथ इसको मानकर हमें फॉलो करना है अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए। अगर हम इस तरह से कीर्तन करते हैं, एंड नेक्स्ट महाराज की इंस्ट्रक्शन थी नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मतलब हमें भगवान को प्रणाम करना है। प्रणाम भी कैसे करना है, भक्ति युक्त प्रणाम, ना कि भार युक्त प्रणाम। भार युक्त प्रणाम अगर हम करेंगे तो हमारा जितना भी इससे पहले का प्रयास होगा वो विफल हो जाएगा। तो इसलिए हमें, अगर हम इन तीनों चीजों को फॉलो करते हैं, दृढ़ता पूर्वक करते हैं और साथ में आग्रह भी करते हैं, तो इससे हमें क्या होगा, हम इससे भगवान की उपासना कर सकेंगे। और यही क्वालिफिकेशन है एक महात्मा की, जो इन चारों चीजों को
अपनी पूरी लाइफ टाइम फॉलो करते हैं, और इससे क्या होगा, ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो करते करते वो एट लास्ट एक महात्मा बन सकता है. सो थैंक यू सो मच महाराज फॉर दिस वंडरफुल इंस्ट्रक्शंस. We'll all thank Maharaj by chanting the Hare Krishna Mahar Mantra 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. कृष्णा हरे हरे Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Ram Hare Ram, Ram Ram. Hare Ram